वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपका पेपर नंबर 2 पार्ट बी की यूनिट नंबर 1 में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर जोड़ा गया है। और जो यूनिट नंबर 2 की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन आए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 वर्षों में, 2014 से लेकर 2019 तक के। तो अब 2020 में किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चनों को अरेंज करने में जो प्रॉब्लम आई है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में ही आई है। क्यों आई है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो सिलेबस था, आप देखोगे पेपर नंबर 3 में जो सिलेबस था भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं और अभी जो नई वाली अर्थव्यवस्था है कुछ टॉपिक तो पुराने हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पर नए जोड़े गए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो राष्ट्रीय आय और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी और भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसके जो मुद्दे हैं, चुनौतियाँ हैं, ये वाले जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर जो पुराने थे उसमें यहाँ पर ऐड हैं। बाकी कुछ यहाँ पर नए जो टॉपिक है वो जोड़े गए हैं, जैसे कि कृषि, सेवा क्षेत्र और उद्योग के मुद्दे, इस प्रकार से यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को यहाँ पर ढूंढने में और अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। फिर भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, इन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी के जो अभी आप देखोगे जो पेपर नंबर 2 था, पेपर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, उसमें आपके यहाँ पर ये कुछ संगठन यहाँ पर जोड़े गए थे, जैसे यूएनओ, IMF और वर्ल्ड बैंक, इस प्रकार के यहाँ पर जोड़े गए थे। अब ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ पर अरेंज कर दिए। सिंपल सा आपको इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है और थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास भी हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए 3 मार्क में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पर केवल क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है, तो वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा बन जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का भी प्रयत्न कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था यूएनओ के बारे में आपको बताया था, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है IMF, 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर सार्क के बारे में पूछा गया था, क्योंकि जो सार्क वाला जो संगठन है वो अभी भी यहाँ पर ऐड है सिलेबस में। उसके बाद में यहाँ पर WTO के बारे में 2014 में पूछा गया था। और जो 5वां क्वेश्चन है ये है कि बताइए कि कुंजे तास्क किस आर्थिक क्रिया के लिए मशहूर है, ये 2014 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है हम दोस्तों यहाँ पर MP में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट है सस्य गहनता को परिभाषित कीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये सस्य गहनता वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ पे जुड़ेगा, ये क्वेश्चन जुड़ेगा आपका जो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 2 उसमें जुड़ेगा। क्योंकि सस्य गहनता किससे संबंधित है दोस्तों? ये वन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे कि विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रत्यय को बताइए। 2014 में ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करोगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। नगद अनुदान क्या होता है, ये 2014 में पूछा गया था। मूल्य वृद्धि कर किस प्रकार लगाया जाता है, 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि लोक वितरण तंत्र के प्रमुख उद्देश्य बताइए, यानी जो लोक वितरण आपकी जो प्रणाली है उसके क्या उद्देश्य है ना, वंचितों तक खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित करना। उसके बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट देखोगे कि खाद्य सुरक्षा का प्रत्यय क्या है, क्या आशय है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है, क्यों करना चाहते हो आप खाद्य सुरक्षा, ठीक है, क्यों आप खाद्य का यहाँ पर भंडारण करना चाहते हो, और भंडारण में कितने लिमिट पर यानी कि कितने सेंटीग्रेड पर आपको यहाँ पर जो भंडारण है वो यहाँ पर करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर सामाजिक न्याय ये पूछा गया था 2015 में। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उसके बाद में आप देखोगे अल्प विकसित विकासशील देशों की यहाँ पर जो अभी श्रेणियाँ हैं वो यहाँ पर हटा दी गई है। अब डॉलर के आधार पर यहाँ पर कन्वर्ट यहाँ पर किया जाता है जो भी प्रमुख देश रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये 2015 में यहाँ पर पूछा गया था। क्योंकि लेखांकन वाला जो टॉपिक है आप राष्ट्रीय आय वाला देखोगे तो राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक अभी भी यहाँ पर ऐड है। उसके बाद में यहाँ पर अल्प रोजगार क्या है, रोजगार बेरोजगारी वाले टॉपिक अभी भी यहाँ पर ऐड है। उसके बाद में किसान साख या ऋण पत्रक क्या होते हैं, सब्सिडी वाला मुद्दा और सब्सिडी वाला जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर ऐड है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी वाला, तो इससे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक क्या होता है, 2015 के क्वेश्चन। उसके बाद में राजकोषीय नीति को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा देखिए, अब यहाँ पर परिभाषा पूछा गया है, यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद में बताइए कि किरकुट किस आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, 2016 में पूछा गया था। उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे कि सतत आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है। देखिए सतत का अर्थ आप कभी भी देखोगे तो ये होता है कि सतत आर्थिक विकास ये होता है कि आगे वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कार्य करना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने जो पर्यावरण इन्वायरमेंट वाले जो पेपर होता है उसमें भी आप पढ़ोगे यहाँ पर।
उसके बाद में गरीबी का दुष्चक्र बताइए, ठीक है। तो गरीबी का दुष्चक्र के बारे में आता है, तो ऐसे अगर दुष्चक्र वगैरह इस प्रकार के सूचकांक वगैरह पूछे जाते हैं तो आपको फ्लो ग्राफ, डायग्राम और मैप का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी में आप यहाँ पर इकोनॉमी वाले मैप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। डायग्राम इस प्रकार के रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस प्रकार की लाइनें चलती हैं, ठीक है, और या फिर एक इस प्रकार का रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ कुछ स्थितियां यहाँ पर बताई जाती है। ये इकोनॉमी में इस प्रकार के आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा के मापदंड क्या है, यानी किन आधारों पर आपको खाद्य सुरक्षा करनी है, यानी कि खाद्य सुरक्षा रखने के पहले आपको क्या क्या तरीके यहाँ पर अपनाने चाहिए, कौन कौन से तरीकों के तहत आप कार्य करोगे। रेशम कृषि, कृषि वाला हमने इसमें इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पर कृषि सेवा क्षेत्र के मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी आप ये जो यूनिट नंबर 2 है हमारी मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमी है उसमें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे विस्तृत तौर पे दिया गया है वानस्पतिक चीज़ें और वन वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर ये ऐड होंगे। हुमियस को परिभाषित कीजिए, 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को यहाँ पर परिभाषित कीजिए, 2017 में पूछा गया था। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, तो राष्ट्रीय आय को यहाँ पर परिभाषित करना था, 2017 का क्वेश्चन है। गरीबी रेखा तथा भुखमरी रेखा के मध्य क्या अंतर है, गरीबी और भुखमरी के बीच क्या अंतर है, सिंपल से यहाँ पर पूछे जा रहा था। तो आपको बिल्कुल टेबल फॉर्म में इस प्रकार आपको बता देना, 2017 में पूछा गया था। छद्म बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की और भी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, और भी 4 से 5 प्रकार की बेरोजगारी होती है, वो आपको यहाँ पर तैयार करके रख लेना है, बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर गरीबी के मापदंड लिखिए, किन आधार पर कहेंगे कि आप ये व्यक्ति गरीब है ना। उसकी आय के आधार पर आप बता सकते हो, उसका जो दैनिक मतलब क्या कमाता है इसके आधार पर आप बता सकते हो, और उसके जो मकान है उसको देख के आप यहाँ पर बता सकते हो। बाकी इकोनॉमी तौर पे यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति की आय। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय असंतुलन से आपका क्या यहाँ पर अभिप्राय है, 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई 5 सीमाएं लिखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो कुछ ऐसे जो विदेशी यहाँ पर शब्द रहते हैं, कुछ विदेश में भी अगर कुछ औद्योगिक क्षेत्र में कुछ चीज़ फेमस है तो उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेट करके। उसके बाद में यहाँ पर हरित लेखांकन से क्या अभिप्राय है, 2018 में पूछा गया था। उसके बाद में क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण बताइए, क्या कारण है कि क्षेत्रीय असंतुलन होता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे देश में निम्न लिंगानुपात के क्या कारण हैं, आप देखोगे जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर ऐड है। उसके बाद में यहाँ पर विस्थापन और पुनः स्थापन की अवधारणा की विवेचना कीजिए, 2019 में ये पूछा गया था। उसके बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य लिखिए, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य बताना। अब आ जाते हैं हम 5 या 6 मार्क में किसी किसी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यूएनडीपी के उद्देश्य बताइए, उद्देश्य आपको बताना था, 2014 में पूछा गया था। यूनेस्को की भूमिका क्या है ये आपको बताना था, 2014 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में एशियाई विकास बैंक के कार्य आपको यहाँ पर लिखना था, 2014 का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत पर क्या प्रभाव है, ठीक, ये आपको यहाँ पर ये बताना था, 2014 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि भारत और विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव, यानी कि भारत पर विश्व व्यापार संगठन का क्या प्रभाव है, 2014 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है सार्क में भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, यानी कि आपको इस प्रकार से भी बताना था कि सार्क के जितने देश हैं उसमें भारत का कितना योगदान है, कितने % योगदान देता है, अन्य देश कितने % योगदान देते हैं। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर कि विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता यहाँ पर क्या है, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की सीमाएं बताइए, राष्ट्रीय आय अनुमान की क्या सीमाएं हैं, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में यातायात विकास की बड़ी समस्याएं हैं, परिवहन वाला जो टॉपिक है वो इसी में ऐड है, इकोनॉमी वाले में। उसके बाद में ग्रामीण रहवासियों में गरीबी के प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना था, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कि भारत में रोजगार की गुणवत्ता के मुद्दे की विवेचना आपको करना था, 2014 का क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर भारत में क्षेत्रीय असमानता एवं प्रवचन पर एक निबंध लिखिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपसे 11 मार्क में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम 2015 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए 6 मार्क में। आईएमएफ के मुख्य उद्देश्य लिखिए, देखिए हमेशा यही पूछा जाता है, आईएमएफ का गठन कब हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, भारत पर क्या प्रभाव है, हमेशा आप यही देखोगे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2015 में पूछा गया था। विश्व बैंक के मुख्य प्रकार या कार्य एक ही बात होती है, 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत के जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा कीजिए, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए परिवहन वाला जैसे हमने आपको बताया, तो परिवहन आपका एक सड़क परिवहन, जल परिवहन, उसके बाद में वायु परिवहन और रेल परिवहन, इस प्रकार के यहाँ पर आपके 4 से 5 परिवहन आते हैं। उनकी कुछ कुछ समस्याएं रहती हैं, वो आपको बताना है। उन समस्याओं में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, किस प्रकार से सरकार यहाँ पर उनमें सुधार कर रही है, या फिर हमारे द्वारा क्या सुझाव वहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चनों को डील करना रहेगा।
उसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी की प्रकृति, क्या गरीबी की किस प्रकार से प्रकृति है, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। जो बेरोजगारी है वो नेक्स्ट है दोस्तों, हम ये वाला पढ़ रहे हैं कि भारत में गरीबी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख करके करें एवं इसके समाधान हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं। आपके यहाँ पर सुझाव भी बताने हैं और सरकार के क्या प्रयास है वो भी आप यहाँ पर बता सकते थे। उसके बाद में भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को जांचें, यानी कि ग्रामों में किस प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है, यह आपको यहाँ पर बताना था। और उसका देखिए जांचने की बात हो रही थी, यानी कि आपको यहाँ पर कारण बताना था कि क्या कारण है कि ग्रामों में ज़्यादा बेरोजगारी है। उसके बाद में समस्या के समाधान हेतु की गई पहलों का संरक्षण कीजिए। अब समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं और क्यों असफल रही है वो आपको यहाँ पर बताना था, क्योंकि यही होता है सर्वेक्षण। उसके बाद में भारत में आर्थिक पिछड़ापन और क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण है, क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण है। जैसे कि आप देखोगे कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है हमारे एमपी में, वहाँ पर जो रोजगार है या उद्योग है वहाँ पर काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे मालवा क्षेत्र में आ जाते हो, आप देखोगे यहाँ पर पीतमपुर है, इंदौर है, धार है, रतलाम है, इनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उद्योग है बुंदेलखंड के यहाँ पर मुकाबले। तो बुंदेलखंड में क्षेत्रीय असमानता का क्या कारण है, वहाँ पर क्षेत्रीय असमानता का कारण, महत्वपूर्ण कारण यही उच्चावच, वहाँ का उच्चावच, वहाँ जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे वहाँ समुद्र तल से मतलब कि 600 मीटर की वहाँ पर ऊंचाई पाई जाती है। अभी यहाँ पर अपने मालवा में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समथिंग यहाँ पर 300 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है समुद्र तल से। और वहाँ क्या है, कुछ ज़मीनें जो हैं उबड़ खाबड़ हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्वत चोटियाँ वहाँ पर हैं। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर जो उद्योग होते हैं उनके परिवहन में, रख रखाव में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों यही होती है क्षेत्रीय असमानता। तो यहाँ पर आपको भारत के संदर्भ में बताना था, बाकी आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आपको तैयार करना है। और इन समस्या के लिए आप क्या यहाँ पर सुझाव दोगे। उसके बाद में यहाँ पर SGSY पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह आपका 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मनरेगा, ठीक है। कोरोना काल में अभी मनरेगा से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला है, तो मनरेगा से बिल्कुल आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। मनरेगा वाला आपको छोड़ना नहीं है। आप यहाँ पर इंटरनेट पर भी सर्च करोगे तो दृष्टि IAS का आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हो। उसके बाद में एक जो वेबसाइट होती है दोस्तों विकासपीडिया, ठीक है, विकीपीडिया पर नहीं पढ़ना आपको, विकासपीडिया नाम से एक वेबसाइट है, उस पर से भी आप यहाँ पर कंटेंट उठा सकते हो। उसके बाद में ये पूछा गया मनरेगा के विषय में आप क्या जानते हैं, ये आपको बताना था। ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान में यह कितनी सफल हो पाई है, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल इसका इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमने क्या बताया था, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, भारत पर प्रभाव, गठन, संरचना, यही चीज़ें हमेशा आपसे पूछी जाएगी। तो जितने भी आपके सिलेबस में IMF, सार्क, WHO, WTO, ये जितने भी आपको दिए गए हैं उनमें आपको यही सब तैयार करना है जो हमने आपको अभी बताया। अब विकसित राष्ट्रों की विशेषता का यहाँ पर वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। 2016 में पूछा गया था। विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। अब विकासशील देशों में हमारा भारत भी यहाँ पर आ जाता है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि नितांत गरीबी क्या होती है। तो गरीबी के भी कुछ यहाँ पर प्रकार होते हैं, 4 से 5 यहाँ पर प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को आपको याद रखना है। उसके बाद में इन समस्याओं की दूर करने हेतु ठोस उपाय बताइए, ठोस उपाय यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण है, हमने आपको बता ही दिया क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण है। इस समस्या को आप कैसे दूर यहाँ पर कर सकते हो, 2016 में पूछा गया था। भारत में प्रव्रजन एक गंभीर समस्या है। प्रव्रजन यानी कि यहाँ से विस्थापित होकर दूसरी जगह यहाँ पर चले जाना, तो वो प्रव्रजन कहलाता है। तो एक गंभीर समस्या, इसे खत्म करने के लिए आप क्या उपाय यहाँ पर बताओगे। तो ये 2016 में पूछा गया था, है ना। कोरोना काल में भी आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रव्रजन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर विस्थापन और प्रव्रजन में अंतर, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या स्वरूप है। देखिए भले यहाँ पर आप भारत की इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर पढ़ोगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा MP का इकोनॉमी का भी यहाँ पर लेके चलना है। जैसे कि लोक वितरण प्रणाली की अगर समस्याएं पूछी जाती है, अगर उसमें इस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया कि मध्य प्रदेश में लोक वितरण प्रणाली की क्या समस्याएं हैं, तो कारण बताइए, तो वो आपको जो भारत में जो समस्या, वही समस्या आपको यहाँ पर भी लिखनी रहती है। और फिर MP की कुछ योजनाएं भी आ जाएगी, लोक वितरण प्रणाली के जो संदर्भ में क्या क्या योजनाएं यहाँ पर चली हैं, है ना। कृषि बेरोजगारी के विशेष संदर्भ में अपने विवेचना कीजिए, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के मध्य किस प्रकार के असंतुलन है यहाँ एक समस्या। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना 2016 में पूछा गया था। देखिए जैसे कि हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लोक वितरण प्रणाली की अभी चर्चा की है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। कैसा
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, ये आपको बताना था मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भारत पर कम फोकस करना था, मध्य प्रदेश पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना था कि क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ कुछ समस्याओं में अंतर भी रहता है मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कुछ यहाँ पर पर्वत पठार का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है, तो ये भी एक यहाँ पर कारण हो सकता है कि परिवहन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें आती है। नेक्स्ट आप देखो कि भारत में खाद्य सुरक्षा तथा बफर स्टॉक के मध्य क्या संबंध है। तो देखिए खाद्य सुरक्षा का तो सीधा से ही संबंध है बफर स्टॉक से। खाद्य सुरक्षा आप कब कर पाओगे, खाद्य सुरक्षा आप तभी तो कर पाओगे जब आप भंडारण को सुरक्षित यहाँ पर रख पाओगे। तो खाद्य की सुरक्षा ऐसे थोड़ी ना हो पाएगी, आपको भंडारण की या फिर वेयर हाउस की आपको व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी, तब जाके तो खाद्य सुरक्षा आप कर पाओगे। यानी कि सोसाइटी में अगर कोई सा अगर आप देखोगे यहाँ पर जो चने दाल सरसों इस प्रकार के यहाँ पर रहते हैं अनाज, तो अनाजों की सुरक्षा आप किस प्रकार से यहाँ पर करोगे, वही चीज़ें यहाँ पर है। क्या बफर स्टॉक के बिना खाद्य सुरक्षा संभव है? बिल्कुल संभव ही नहीं है। बफर स्टॉक के बिना खाद्य सुरक्षा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अगर किसी फसल के लिए टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए भी तो आपको यहाँ पर बफर स्टॉक यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी तो आप वहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का वहाँ पर वातावरण उन्हें दे पाओगे, तभी जाकर तो आपके अनाज वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पर इन पे और भी यहाँ पर चर्चा कर सकते थे। बाकी हम इन क्वेश्चनों का जब सॉल्यूशन देखेंगे, इन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, इन क्वेश्चनों के सारे के आपको आंसर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इंस्टा मोजो की आपको जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको इंस्टा मोजो की लिंक दिखाई देगी, तो वहाँ पर हम सारे हमारे जितने भी नोट्स आएंगे, तो इन सभी के आपको वहाँ पर बिल्कुल अभी जो नई शब्द सीमा है उसके अनुरूप यहाँ पर आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में कुपोषण की समस्या का परीक्षण कीजिए। यह आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड भी है, ये तो लोक वितरण प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया था 2017 का। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, देखिए ये आपको बिल्कुल A1 मार्क में तैयार करके रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष, सिंपल सा सिलेबस में आपका ये पॉइंट या लाइन लिखी हुई है और ये लाइन से ही उठ के डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आने वाला है। 2020 में देखोगे डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि पूछा ही जाएगा, यानी कि पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुद्दे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान की क्या मुद्दे हैं, वो क्या चुनौतियां हैं, यह आपको बताना है, क्योंकि ये हमेशा ही रहेगी। आज से 20 साल बाद में यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ न कुछ चुनौतियाँ रहेगी। चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होती है, उन्हें यहाँ पर सूक्ष्म न्यून किया जा सकता है। चुनौतियाँ तो हमेशा आती ही रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी की परियोजना की क्या संकल्पना है, मध्य प्रदेश के किन शहरों को चयनित किया गया। अब देखिए सीधा यहाँ पर करंट से रिलेटेड आ गया। आप देखोगे 2015 में यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की यहाँ पर चर्चा चल रही थी और यहाँ पर मध्य प्रदेश के लगभग यहाँ पर 6 या 15 जो यहाँ पर जिले हैं उन्हें यहाँ पर उसमें शामिल किया गया था। समथिंग यहाँ पर 6 जिले शामिल किए गए थे। आप बता सकते हो यहाँ पर कमेंट में कितने जिले यहाँ पर शामिल किए गए थे। हमें यहाँ पर 6 का थोड़ा सा ध्यान है। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों को कैसे सुधारा जा सकता है। सिंपल सा वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रवचन क्या है, मध्य प्रदेश में प्रवचन की क्या स्थिति। जैसा कि हमने बताया जो भी टॉपिक दिया है उसको आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी तैयार करना है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास के तत्वों का उल्लेख कीजिए। 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद भी यदि आपके कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रह जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं, यहाँ भारत जैसे देश के लिए आवश्यक क्यों है, क्यों आवश्यक है, क्यों खाद्य सुरक्षा यहाँ पर करना आवश्यक है। सिंपल सा आपको बताना है। जो भी आप बुक में से कंटेंट पढ़ोगे या इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो टोटल चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पर निबंध लिखी। 2017 क्वेश्चन है। भारत में आय वितरण में असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को समझाइए। 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ग्रामों से ग्रामों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण एवं परिणाम क्या है। ग्रामों से नगरों की ओर, सॉरी दोस्तों, ग्रामों से नगरों की ओर, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है, मतलब कि इसे योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझाया जाता है, आपको विश्लेषण यहाँ पर करना था। तो आप देखोगे कि भारत में 1950-51 के दशक से ही यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर लागू थी। तो उसमें भी तो ये भी तो जब भी तो उसे योजना आयोग यहाँ पर कहा जाता था, क्योंकि योजना आयोग यहाँ पर कार्यरत था। पंचवर्षीय योजनाएं उसके द्वारा यहाँ पर लागू की जाती थी और उसका कुछ लक्ष्य रखा जाता था 5 वर्ष में। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था समझा जाता है भारत को। उसके बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी तकनीकी घटकों का उल्लेख कीजिए। 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का सतत विकास व खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान बताइए। तो ये 2018। अब देखिए 2019 में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि भारत में
शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब इसे आप यूनिट नंबर 2 में भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है, 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व बैंक की संरचना बताइए। हमने आपको पहले ही बताया था इस्टेब्लिश संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर, बॉडी, कार्य, उसके जो कार्य हैं, क्या वर्क वो करती हैं, भारत पर इसके क्या इम्पैक्ट है, ये आपको यहाँ पर तैयार करना रहता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप इन्हें यहाँ पर इंग्लिश में कर सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ पर इंग्लिश में इन्हें जमा सकते हो। तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अब देखिए यहाँ पर जो 11 मार्क में 200 शब्दों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका का महत्व बताइए। भूमिका और महत्व बताइए, 2014 क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की, देखिए सिंपल से ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली तैयार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और इस संबंध में अपना सुझाव बताइए। 2014 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये आपका मनरेगा ही है, 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट ये भारत में बेरोजगारी की समस्या की विवेचना कीजिए कि क्या कारण है, कौन सी समस्या है, ये आपको बताना था। और किस सीमा तक हाल ही में घोषित कौशल विकास राष्ट्रीय नीति 2015 बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चनों को करंट से लिंक किया जाता है। तो आपका जो सिलेबस है बिल्कुल मुखाग्र आपको पता होना चाहिए, मौखिक आपको याद होना चाहिए, आपका प्रीलिम्स और जो मेंस है उसका सिलेबस MPPSC का। तो यही जब भी होती है दोस्तों तैयारी, अगर आपको मौखिक अगर याद है तो जब आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों, इतने बड़े बड़े टॉपिक को आप समझ सकते हो। तो सिंपल सा एक छोटा सा सिलेबस ही तो है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट ये कि कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अर्थ से क्या संबंधी है वो या परेशानी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अर्थ यानी कि आप यहाँ पर ये धन से लगा सकते हो, इसका अर्थ क्या परेशानी, अर्थ यानी कि वित्त से संबंधित क्या परेशानी है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त भंडार के मुद्दों को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे, देखिए इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पूरी जो एक यूनिटी थी, आधी जो यूनिट थी पेपर नंबर 2 की जो सेकंड पार्ट था वो पूरा इकोनॉमी का ही था। वो कुछ टॉपिक यहाँ पर हटाए गए हैं, बाकी यहाँ पर वैसे के वैसे ही यहाँ पर एज इट इज रखा गया है नए सिलेबस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य और लक्ष्य बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का मूल्यांकन करें, मध्य प्रदेश में इसके प्रचलन के लिए सुझाव दीजिए, 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सार्क के उद्देश्यों, संगठन और भविष्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में आज की स्थिति में मनरेगा की प्रासंगिकता, सिंपल सा कोरोना के संदर्भ में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मनरेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, ये बिल्कुल आपको डेफिनेटली तैयार करके रखना है। उसके बाद में भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी दोनों ही अभिशाप है, इस कथन का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, 2016 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर व्याख्या करनी थी कि बेरोजगारी तथा गरीबी दोनों ही अभिशाप है, क्यों अभिशाप माना जाता है समाज में, इसे क्या कारण है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है आपका, जो हेल्थ वाला पोर्शन है उसमें भी आएगा और इकोनॉमी में भी आएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है लोक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश का भी प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में भी थोड़े परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझा पाएंगे। नेक्स्ट ये भारत में कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान क्या हैं, ठीक है, अनुदान मतलब सब्सिडी, और ये क्या ये अनुदान कृषि की उत्पादकता के लिए सहायक है, आलोचनात्मक परीक्षण किए, 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण किए, 2017 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति का वर्णन कीजिए, इसे दूर करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किया प्रयास, हाल ही में यानी कि वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है, सिंपल सा योजना पूछ रहे हैं वो। यहाँ पर है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, देखिए ये ही चीज़ें बार बार कितनी बार आ रही है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कितनी बार आ गया, बेरोजगारी कितनी बार आ गई, गरीबी कितनी बार आ गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ कितनी बार आ गई, सब्सिडी कितनी बार आ गई है। तो ये तो टॉपिक, यही तो है मेन टॉपिक, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। देखिए वापस से आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या है, क्या क्या चलन में है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र के संबंधित अनुदान, वापिस से यहाँ पर सब्सिडी से संबंधित क्वेश्चन आ गए कि क्या उद्देश्य है, कौन सी समस्याएं हैं और उद्देश्य को पूरा नहीं होने की, क्यों उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, बीच में नेता लोग खा जाते हैं आधी सब्सिडी। नेक्स्ट है भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्याओं एवं विकास के उपाय लिखिए, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इकोनॉमी में आपको समस्या समाधान चुनौतियाँ,
है ना। मुद्दे, समस्या, समाधान, चुनौतियाँ, ये चीज़ें तो आपको सब में ही तैयार करना है। नेक्स्ट है एनएसडीसी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों में विकट गुणवत्ता अंतराल और प्रशिक्षकों की उपलब्धता का अभाव है। इस समस्या को दूर करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर क्या है, अभी इसमें आप देखोगे 2019 के यहाँ पर काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं, कहीं कहीं यहाँ पर शामिल नहीं हुए या फिर 11 मार्क में नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो सारे यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा था अभी कि 2019 के शामिल नहीं किए, तो 2019 में 11 मार्क का जो क्वेश्चन है वो जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनसे आया था, है ना। तो जो टॉपिक रह गए हैं उनसे नहीं आया था। दोस्तों हमारी जो स्पीड है, अगर आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा लग रही है तो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड कम करने का प्रयास करेंगे और इनमें क्या सुधार हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो कमेंट है यहाँ पर बता सकते हो। इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिए। जिनके भी मुख्य परीक्षा है 2020 की, जो भी मुख्य परीक्षा यहाँ पर देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पर शुभकामनाएं। और आपका जो पेपर है यहाँ पर जनवरी में थोड़ा सा संभावित है, जनवरी में हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।